क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को हम पूजते हैं, असल में उनका दिल कैसा होता है? क्या वे वही करते हैं जो कहते हैं? ये सवाल उठाया है हमारे महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने अपनी धारदार रचना तीसरे दर्जे के श्रद्धेय में। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले ऐसे लेखक बने जिन्होंने हंसी मजाक के बहाने समाज के बड़े बड़े झूठ और पाखंड को सबके सामने ला दिया। उन्होंने ये कहानी इसलिए लिखी क्योंकि वह आज़ादी के बाद के उस पढ़े लिखे वर्ग के दोहरे व्यवहार को दिखाना चाहते थे, जो भाषणों में तो सादगी का पाठ पढ़ाते थे, पर असल जिंदगी में आराम और दिखावा ही उनकी पहली पसंद थी। यह कहानी बताती है कि कैसे ये श्रद्धेय लोग अपनी बात और काम में ज़मीन आसमान का अंतर रखते थे। परसाई जी हमें बताते हैं कि जब वह, जो खुद एक बुद्धिजीवी हैं, किसी शहर में भाषण देने जाते हैं तो वह हमेशा फर्स्ट क्लास यानी कि पहले दर्जे में बैठते हैं। यह उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कितना ही प्रखर बुद्धिजीवी हो, अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है तो उनका मनोबल घट जाता है। उनका मानना है कि अगर उन्हें थर्ड क्लास से उतरते हुए देख लिया गया तो उनकी सारी इज्जत और ज्ञान धुल जाएगा। इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी महंगा फर्स्ट क्लास टिकट लेना पड़ता है और किसी बड़े होटल में ही खाना खाना पड़ता है, भले ही वह खाना उनके पेट के लिए ठीक न हो। यह सब सिर्फ दिखावा और अपनी इज्जत बचाने के लिए है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वापसी की यात्रा होती है। लौटते समय लेखक जानबूझकर तीसरे दर्जे में बैठते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्या उन्हें सादगी पसंद आ गई? नहीं, वह अपने इस काम को एक नया नाम देते हैं, बुद्धिजीवी की मिश्रित अर्थव्यवस्था। वह कहते हैं कि यह देश की व्यवस्था के जैसा ही है। वह इसे सही साबित करने के लिए बहाना बनाते हैं। लौटते में मैं तीसरे दर्जे में यह कहकर बैठ जाता हूँ कि पहला दर्जा रात को असुरक्षित रहता है। यह दिखाता है कि उनका थर्ड क्लास में बैठना भी कोई ईमानदारी नहीं, बल्कि सुविधा और चालाकी का एक और रूप है। वे अपने भाषण में गांधी जी की सादगी और गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठे असली गरीब लोगों को श्रद्धेय कहकर उनसे दूर ही रहते हैं, उन्हें अपना समझते ही नहीं। तीसरे दर्जे में बैठकर लेखक को एक और बड़ी सच्चाई दिखती है, देश के लोगों में गहरा अविश्वास। यह अविश्वास हर जगह है। लेखक को खुद अपनी घड़ी पर भरोसा नहीं है। जब वह ट्रेन के टाइम के बारे में पूछते हैं तो खुद ही कहते हैं कि भरोसा नहीं। वे कहते हैं कोई गरीबी हटाओ के नारों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि कीमतें तो बढ़ती जा रही है। नारे और वादे कागज के टुकड़े बन गए हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं करता। वे कहते हैं चिपके कागज का क्या भरोसा, अब गरीबी हटाओ चिपका है मगर कीमतें बढ़ रही है। चिपके कागज का कोई भरोसा नहीं रह गया। यहाँ तक कि एक मित्र तो दुख से कहता है अब आदमी पर भरोसा नहीं रहा, यानी वह अविश्वास सरकार से लेकर आम आदमी तक फैल चुका है। लेखक ये भी बताते हैं कि ये बुद्धिजीवी लोग क्रांति की बातें तो करते हैं, लेकिन वह क्रांति केवल किताबों तक और मुंह की बातों तक सीमित है। वह खुद कोई मुश्किल नहीं उठाना चाहते, बस सरकार पर सारा इल्जाम लगाकर खुद को साहसी कहलवाना चाहते हैं। कहानी का अंत एक दुखद सवाल के साथ होता है। लेखक खुद से पूछते हैं, सोचना है मुझे हो क्या गया है? इतना अनिश्चय, इतना अविश्वास। क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने यही अनिश्चय और अविश्वास की मानसिकता दी है हमारी पीढ़ी को, और यही हम आगामी पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं? यह अविश्वास और अनिश्चितता ही वह विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। और अंत में जब ट्रेन आती है तो तीसरे दर्जे का वह श्रद्धेय, यहाँ श्रद्धेय आम आदमी को कहा गया है, जब अपनी सीट पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ही कोई और बैठा है। हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं, तीसरे दर्जे के श्रद्धेय जब अपनी सुरक्षित बर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई दूसरा बिस्तर फैला रहा है। इसका मतलब है कि इस देश में अव्यवस्था और अन्याय इतना ज़्यादा है कि यहाँ तक कि आम आदमी को अपनी सीट या अपना हक भी शांति से नहीं मिलता।
यही इस देश की सच्ची तस्वीर है। परसाई जी की यह कहानी हमें मजबूर करती है कि हम खुद से पूछें, क्या हम भी दोहरे चरित्र वाले हैं और क्या हम भी इसी अविश्वास की ट्रेन में सवार हैं।